हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन की वो है नेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय फिजिकल ईयर 2021 से 22 में जो है MCA 21 संस्करण 3.0 पोर्टल को लॉन्च करेगा और भारत सरकार का जो है ये पहला मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय MCA वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के दौरान MCA 21 संस्करण 3.0 पोर्टल को जो है लॉन्च करने के लिए तैयार है। और ये जो पोर्टल जो है भारत सरकार की पहली मिशन मोड ई गवर्नेंस परियोजना होगी। और MCA 21 पोर्टल का उपयोग जो है कंपनियों द्वारा कंपनी कानून के तहत अनुपालन आवश्यकताओं के भाग के रूप में विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक जो टॉपिक जो है हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को जो है लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो 5 फरवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है शिमला में पहली ई कैबिनेट का उद्घाटन किया है उन्होंने। और ई कैबिनेट को जो है लागू करने और मंत्रिमंडलों के अंत से अंत प्रसंस्करण को जो है बनाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है IMD भारत के उड़ीसा के बालासोर में जो है पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट स्थापित किया जाएगा। तो अभी भारत का जो मौसम विभाग जो है IMD उड़ीसा के बालासोर में भारत का पहला जो वज्रपात अनुसंधान परीक्षण स्थापित करने के लिए जो है तैयार है। और परीक्षण को जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय IMD रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच जो है सहयोग से स्थापित किया जाएगा। और उत्तर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में जो है उन्नत अवलोकन प्रणाली को जो है स्थापित की जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है कृषि को जो है ग्राउंड लेवल क्रेडिट GLC के लिए 2021 से 22 तक जो है 16.50 लाख करोड़ रुपए का जो है लक्ष्य तय किया गया है। तो सरकार ने जो 2021 से 2022 तक जो है कृषि के लिए ग्राउंड लेवल क्रेडिट GLC को जो है 16.50 लाख करोड़ रुपीस का जो है लक्ष्य तय किया है। और ये जो है पिछले साल के 15 लाख करोड़ रुपए से 10% की वृद्धि है। 2013-14 से 2020-21 के दौरान जो है GLC प्रवाह के तहत प्रदर्शन को जो है देखते हुए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो है उन्होंने अभी केंद्रीय बजट 2021-22 में जो है कृषि क्षेत्र के लिए घोषणाएं करते हुए दूसरों के बीच लक्ष्य का उल्लेख किया था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है 45वां जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो है जुलाई में आयोजित किया जाएगा। इसका थीम है बांग्लादेश, मतलब थीम देश जो है वो है बांग्लादेश। तो 45वां जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो है जुलाई 2021 में सेंट्रल पार्क सॉल्ट लेक कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। और मेले का जो आयोजन जो है प्रकाशक और बुक सेलर गिल्ड द्वारा किया जाएगा। जनवरी 2021 में जो है आयोजित होने वाला जो मेला जो है कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है PM मोदी ने जो है गुजरात हाई कोर्ट की अभी जो कि डायमंड जुबली पर जो है डाक टिकटों का अनावरण किया है उन्होंने। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी 6 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली को जो है चिन्हित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और 1 मई
2020 को जो है गुजरात के उच्च न्यायालय की स्थापना के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का जो है अनावरण किया गया है। कोविड 19 महामारी के कारण जो है 2020 में होने वाला कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, पीएम मोदी जो है वो अभी हाल ही में असम और पश्चिम बंगाल का उन्होंने दौरा किया है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अभी 7 फरवरी 2021 को असम और पश्चिम बंगाल राज्यों का दौरा किया है, और अभी असम में जो है उन्होंने 2 अस्पताल का आधारशिला रखी और असम माला का जो शुभारंभ किया, मतलब असम माला का जो है वो शुभारंभ किया है उन्होंने, जबकि पश्चिम बंगाल में जो है उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया और अपने हल्दिया शहर में जो है प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आधारशिला रखी है। और पीएम ने जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी आयात टर्मिनल को जो है 11,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ समर्पित किया, और इसकी क्षमता जो है 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति साल है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत और नेपाल ने जो है भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली जो 108 किलोमीटर सड़क के नवनिर्मित निर्माण का जो है उद्घाटन किया है। तो 2 फरवरी 2021 को जो है भारत और नेपाल ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित 108 किलोमीटर सड़क का जो है उद्घाटन किया है, जो कि भारत नेपाल सीमा को हिमालयी देश के कई क्षेत्रों से जोड़ती है। और नीतीश कुमार भारत के महा वाणिज्य दूतावास बीरगंज और विनोद कुमार मौर्य जो कि सड़क विभाग चंद्र निगाहपुर के विभाग प्रमुख ने जो है संयुक्त रूप से सड़क का उद्घाटन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, एईपीएल ने जो है भारतीय नौसेना के लड़ाकू जेट के लिए जो है पोस्ट वारंटी सहायता के लिए मिग के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता किया है। तो 3 फरवरी 2021 को जो है एवियाटेक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड एईपीएल के एक जो क्राउन समूह की कंपनी ने जो है रूसी विमान निगम आरएसी मिग के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते में प्रवेश किया, जहां की एईपीएल ने जो है आरएसी मिग के लिए मिकोयान गुरेविच मिग 29 के और मिग 29 कब फाइटर जेट्स संबंध प्रणालियां, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण जीएसई और स्पेशल टू टाइप टेस्ट इक्विपमेंट एसटीटीई को पोस्ट वारंटी उत्पाद समर्थन प्रदान करने के लिए जो है इन कंट्री अधिकृत पार्टनर होगा, जो कि भारतीय सूची में संबद्ध सिस्टम है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन ने जो है ईवी और ईएसएस के विकास के लिए जो है बीईएल के साथ समझौते ज्ञापन यानी कि एमओयू पर साइन किया है। तो ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ईवी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स ईएसएस विकसित करने के लिए डेवलप करने के लिए जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के साथ जो है एक एमओयू पर साइन किया है। और इस साझेदारी के माध्यम से जो है अभी दोनों ही दलों का लक्ष्य एक नवीन उत्पाद बनाना है, जो कि भारतीय ईवी और ईएसएस खंड को बदल देगा। देन इसका अभी उद्देश्य जो है ईएसएस और ईवी के लिए उप सिस्टम और बैटरी असेंबली का निर्माण करना, ताकि यूएसए और भारत और अन्य देशों में जो है ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, सेंटर ने जो है गवर्नमेंट ने जो है अभी जो कि श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को जो है तमिलनाडु के उसका भी अप्रूव किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी तमिलनाडु में जो श्री विल्लीपुथुर मेघामलय टाइगर रिजर्व एसएमटीआर जो है उसको अभी अप्रूवल दी है। और ये जो है ये भी तमिलनाडु के 5th टाइगर रिजर्व एंड द लार्जेस्ट एवर टाइगर रिजर्व के तौर पे, मतलब स्टेट के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के तौर पे ये मतलब डिक्लेयर किया गया है, ये हुआ है। और ये जो है ये अभी भारत का भी जो है 51st यानी कि 51वां जो है टाइगर रिजर्व है। और एसएमटीआर जो है वो अभी 1 लाख हेक्टेयर्स एंड encloses lands which fall under the Meghamalai Wildlife Sanctuary and Sri Villiputhur Grizzly Squirrel Wildlife Sanctuary में मतलब ये विस्तृत है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, सीमेंस लिमिटेड ने जो है अभी दो जो सेपरेट जो एमओयूज जो है वो आईआईएससी के साथ साइन किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 8 फरवरी 2021 को सीमेंस लिमिटेड इंडिया ने जो है दो जो सेपरेट मेमोरेंडम ऑन अंडरस्टैंडिंग जो है एमओयूज जो है वो अभी स्मार्ट फैक्ट्री इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलुरु और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल एसएमडीडीसी के साथ जो है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सीएमटीआई बेंगलुरु में जो है साइन किया है अभी, और ये एमओयू और अभी दो जो सेपरेट जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन किया है। और ये जो है ये अभी जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लैब्स जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए किया गया है, और ये जो एग्रीमेंट जो है ये अभी 3 साल के अवधि के लिए किया गया है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है, देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी एमओडी और बीईएल ने जो है अभी फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ डीआरटीएसी वर्थ ओवर रुपीज 1,000 करोड़, वो एक उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो अभी ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 8 फरवरी 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी और द एंड द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डीपीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने जो है अभी एक जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निक टैक्टिकल एसडीआर टैक वर्थ ओवर रुपीज 1,000 करोड़ इन न्यू दिल्ली, उसको साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो है अभी ये डिलीवरी जो है वो 3 साल के भीतर होने वाली है। और बीईएल ने जो है ऑलरेडी एसडीआर नेवल कॉम्बैट एनसी और एसडीआर एयर जो है उसको सप्लाई किया है, इज अंडर यूजर इवोल्यूशन ट्रायल। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है जो कि डीआरडीओ और आईआईएससी बेंगलुरु ने जो है एक एमओयू को जीएटीपी सीओई को क्रिएट करने के लिए साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 8 फरवरी 2021 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने जो है अभी एक एमओयू पर साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी के साथ। और इसको जो है इसको अभी जो कि जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द प्रेमिसेस ऑफ आईआईएससी उसके उसको जॉइन उसको क्रिएट करने के लिए अ, ये किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी जो कि इंडो यूएस 16th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 20 जो है वो राजस्थान में शुरू हुआ है। तो 16th एडिशन ऑफ एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और यूएस के बीच बीच में जो है युद्ध अभ्यास 20 उसको अभी जो है वो एक पहल जो है एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन ये मतलब किया गया था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज एमएफएफआर में, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है राजस्थान में। 8 फरवरी 2021 को ये किया गया था। और ये जो 12 दिन जो है 12 दिन का ये जो लंबा जो एक्सरसाइज जो है मतलब 12 days लॉन्ग ये जो एक्सरसाइज जो है वो इट विल culminated on February 21, 2021। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी 8 फरवरी 2021 को जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डीवी सदानंदा गौड़ा जो है जिन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते वक्त उन्होंने जो कि 6th एडिशन ऑफ इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 में जो है ये घोषणा किया है कि टोटल मार्केट साइज ऑफ द इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज जो है वो अभी 2030 तक जो है US$ 130 बिलियन यानी कि 130 बिलियन US$ तक पहुंचने की उम्मीद है। और उन्होंने ये भी घोषणा किया है कि अभी 2025 तक जो है जो कि मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री जो है भारत में वो सब भी अभी 50 बिलियन US$ तक पहुंच जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है विप्रो 3D ने जो है अभी HAL के साथ कोलाबोरेट किया है ताकि मेटल 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट को
मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूप्रो 3D ने जो है अभी इंजन डिवीजन ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ जो है एरो इंजन कंपोनेंट नोजल गाइड वैन, जिसको इनर रिंग भी कहते हैं, उसको अभी उसके साथ जो है सहयोग किया है, जो कि हाई टेम्परेचर resilient steel A28 A286 operating in the hot zone using metal 3D printing में जो है अभी 3D प्रिंट करने के लिए, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2021 का जो है अवलोकन किया गया है। तो 13th एडिशन ऑफ द बायनियल मिलिट्री एक्सरसाइज एरो इंडिया 2021 जो है वो एक बड़ा स्टेप था आत्मनिर्भर भारत की तरफ। उसने जो है अभी यानी कि एरो इंडिया 2021 अ बिग स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, वो जो है वो अभी यलहंका एयरफोर्स बेस जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, वहाँ पे 3 से 5 फरवरी 2021 को शुरू हुआ किया गया है। और इसको जो है अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अफगानिस्तान में जो है लालंदर शतुत बांध के निर्माण के लिए जो है भारत और अफगानिस्तान ने जो है एमओयू पर साइन किया है। तो 9 फरवरी 2021 को जो है यानी कि 9 फरवरी 2021 को दोनों ही राष्ट्रों के बीच में जो है एक वर्चुअली एक एमओयू पर साइन किया गया है, जो कि केंद्र सरकार ने जो है दूसरा बांध लालंदर शतुत बांध की आधारशिला रखी है, जिसे भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जाना है। इसका निर्माण जो है काबुल नदी बेसिन पर किया जाएगा, जो कि अफगानिस्तान के 5 नदी घाटियों में से एक है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है IEPF प्राधिकरण ने जो है IAP के टेलीकास्ट के लिए इग्नो के साथ एमओयू पर साइन किया है। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने जो है दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स IAP के टेलीकास्ट के लिए जो है ज्ञान दर्शन चैनल EMPC इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर के टेली लेक्चरिंग सुविधा का जो है उपयोग करने में सहयोग के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ यानी कि इग्नो के साथ जो है एक एमओयू पर साइन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है निवेशक शिक्षा और जागरूकता संदेशों को फैलाना है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारत सरकार सॉरी अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है CCEA ने जो है BVFCL आसाम को जो है अभी 100 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने जो है नरेंद्र मोदी ने इसे यूरिया निर्माण इकाइयों की मजबूती के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड BVFCL नामरूप असम को जो है 100 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है। और ये जो अनुमोदन जो है वो अभी उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय MOCNF के प्रस्ताव की तर्ज पर किया गया है। BVFCL भारत की जो है पहली गैस आधारित यूरिया निर्माण इकाई है, जो कि प्रासंगिक बुनियादी ढांचे और फीडस्टॉक उपलब्धता से लैस है, लेकिन उनकी पुरानी तकनीक के कारण जो है लागत प्रभावी तरीके से मौजूदा जो इकाइयों से जो है उचित उत्पादन स्तर प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है हिंद महासागर क्षेत्र में जो है भारतीय नौसेना का जो सबसे बड़ा वार गेम ट्रॉपेक्स 2021 आयोजित किया गया है। तो फिर भारतीय नौसेना का जो सबसे बड़ा वार गेम जो है द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 2021 वर्तमान में जो है हिंद महासागर क्षेत्र IOR में हो रहा है। अभ्यास में जो है भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तट रक्षक बल की परिचालन संपत्ति भाग ले रही थी। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है वो है सरकार ने जो है डीप सी फिशिंग वेसल्स के डिजाइन और विशिष्टताओं के लिए जो है नोडल प्राधिकरण की स्थापना की है। तो अभी PMMSY के कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के लिए राज्यों के मत्स्य विभाग की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है मानकीकृत डीप सी फिशिंग वेसल्स डिजाइन और विनिर्देशों
को जो है अनुमोदन करने के लिए एक नोडल प्राधिकरण की स्थापना की है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अभी टीफैक ने जो है TIFSC ने जो है 2 पहल सक्षम जॉब पोर्टल सीविड मिशन लॉन्च की है। तो अभी 10 फरवरी 2021 को अपने 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो एक स्वायत्त संगठन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल टीफैक ने जो है सक्षम जॉब पोर्टल श्रमिक शक्ति मंच और सीविड मिशन के नाम से जो है 2 नई पहल को शुरू की है, इनिशिएटिव को शुरू की है। और ये घटना के दौरान जो है अभी टीफैक द्वारा तैयार की गई 2 नई जो रिपोर्ट्स को जो है डॉक्टर विजय चौथाई वाले और स्वतंत्र हेल्थ केयर सलाहकार द्वारा लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है सिडबी और COWEA ने जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम सॉरी ये दूसरे जो टॉपिक है वो है भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली ने जो है नौसेना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों के अंडर वाटर डोमेन में अनुसंधान के लिए MOU पर साइन किया है। तो 10 फरवरी 2021 को जो है भारतीय नौसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने जो है IIT दिल्ली ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पानी के नीचे के क्षेत्र में अनुसंधान पर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक MOU पर साइन किया है और भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली के बीच जो है ये संबंध किया गया है। सॉरी ये जो संबंध जो है वो है 1970 के बाद से जो है IIT दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स केयर में अप्लाइड रिसर्च सेंटर के लिए पानी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नौसेना के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास किया गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है GSL ने जो है अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए विभिन्न उद्योग भागीदारी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, साइन किया है MOU पर। तो अभी एरो इंडिया शो 2021 के 13th एडिशन के दौरान जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है स्वदेशी जहाज निर्माण, जहाज की मरम्मत और निर्यात के लिए जो है अपनी क्षमता का विस्तार करने लिए उसके लिए जो है विभिन्न उद्योग भागीदारों के साथ 5 जो MOUs जो है उन पर साइन किया है। और इसने जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL सीटेक सिंगापुर और बांग्लादेश के उद्योग प्रतिनिधियों के साथ जो है MOU पर साइन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अभी उच्चतम न्यायालय ने जो है भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विराट का जो है डिसमेंटलिंग पर स्थगन आदेश लगा दिया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ऐसे बोबड़े की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने जो है भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विराट दुनिया का जो सबसे लंबा सेवारत युद्धपोत है उसका डिसमेंटलिंग डिसमेंटलिंग फॉर स्थगन उस पर जो है अभी स्थगन आदेश लगा दिया है मतलब। और जुलाई 2020 में जो है मेटल स्क्रैप स्ट्रैट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई नीलामी में इसे श्री रामपुर ग्रुप द्वारा 38.54 करोड़ की खरीद के लिए खरीदा गया था और इसे जो है समुद्री संग्रहालय के रूप में संरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो टॉपिक जो है भारत के एम और ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत ऑस्ट्रेलिया परिपत्र अर्थव्यवस्था IS हैकथॉन 2021 का जो है उद्घाटन किया है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया परिपत्र अर्थव्यवस्था IS के हैकथॉन 2021 का जो है उद्घाटन 11 फरवरी 2021 को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CISRO के सहयोग से एक आभासी तरीके से किया गया था। इसके तहत जो है दोनों ही राष्ट्रों के स्टूडेंट्स और स्टार्टअप से जुड़े 80 चयनित आवेदक प्राथमिकता वाले विषयों में जो है सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाने के अभिनव तरीकों पर जो है एक साथ काम करेंगे। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अभी BHEL को जो है भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के जहाज़ों के लिए सुपर रैपिड गन माउंट की आपूर्ति करने का आदेश मिला है। तो 11 फरवरी 2021 को जो है भारतीय नौसेना ने जो है इंजीनियरिंग फर्म BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ जो है एक आदेश रखा है जिसके तहत BHEL भारतीय नौसेना को जो है 2 सुपर रैपिड गन माउंट
SRGM की आपूर्ति करेगी। ये भारतीय नौसेना के सभी युद्धपोतों के लिए जो है मानकीकृत मुख्य बंदूकें हैं। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, एनएसडीसी ने जो है स्टूडेंट्स के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एचपी इंडिया के साथ भागीदारी की है। तो एचपी, हैवलेट पैकर्ड इंडिया और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने जो है भारत भर के स्टूडेंट्स को जो है वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई वर्कशीट होम लर्निंग को जो है सपोर्ट करने के लिए कंटेंट और स्टूडेंट्स के अर्ली चाइल्डहुड स्किल डेवलपमेंट के लिए एक समझौता किया है, और सामग्री मुफ्त में जो है प्रदान की जाएगी, और इसका उद्देश्य जो है कम उम्र से बच्चों का जो पूर्ण कौशल विकास जो है वो सुनिश्चित करना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।